हेलो फ्रेंड्स। यूपी पुलिस कांस्टेबल के नोटिफिकेशन में इसके एग्ज़ाम के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में क्या क्या बातें की गई हैं, उन सारी बातों को हम लोग एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके कि हमें यूपी पुलिस के लिए क्या क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कही गई है इसमें कि इसमें कुल 150 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम करवाया जाएगा। और ये जो 150 क्वेश्चंस होंगे ये 4 सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। और वो सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? तो वो सब्जेक्ट होगा सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और मैथ, और इसके अलावा रीजनिंग। इन 4 सब्जेक्टों से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो कुल 2 नंबर का होने वाला है। कितने नंबर का? तो 2 नंबर का होगा। अर्थात ये जो क्वेश्चंस है कुल 300 नंबर का ये एग्ज़ाम होने वाला है। कितने नंबर का? तो ये 300 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है। हर एक क्वेश्चंस 2 नंबर का होगा। और इसमें एक और बात बताई गई है कि आप अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो उसके लिए 2 नंबर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके जितने भी नंबर होंगे उसमें से आधा नंबर 0.5 नंबर जो है वो काट लिया जाएगा। अर्थात इसमें माइनस मार्किंग भी होने वाली है 0.5 नंबर की। इसको आप बखूबी ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत क्वेश्चंस करते जाएं और आपने जितने भी सही नंबर क्वेश्चंस किए हैं उसमें से आपके नंबर चले जाएं। और कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चंस पूछा जाएगा ये बात तो नोटिफिकेशन में नहीं बताई गई है, लेकिन जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसके आधार पर मैंने ये सीट तैयार की हुई है कि 2019 वाले एग्ज़ाम में कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चंस पूछा गया था। तो उस बार सामान्य ज्ञान से कुल 38 क्वेश्चंस पूछे गए थे, सामान्य हिंदी से 37 क्वेश्चंस पूछा गया था, मैथ से 38 क्वेश्चंस पूछा गया था, और रीजनिंग से इसमें 37 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और हर एक क्वेश्चन था, हर एक क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर का इसमें दिया गया था, और इसमें कुल 300 नंबर थे। और इस एग्ज़ाम के लिए कुल 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 150 क्वेश्चंस करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 2 घंटे में ये 150 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। और ये एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन होने वाला है। कैसे होगा? तो ये जो है ऑफलाइन होगा, अर्थात आप जब सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको पेपर दिया जाएगा और एक OMR शीट दी जाएगी, और पेपर से क्वेश्चन सॉल्व करके OMR शीट में आपको भर करके OMR शीट जमा करनी होगी। इतनी बातें जो हैं वो नोटिफिकेशन में बताई गई हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया है कि सामान्य ज्ञान के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिंदी के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मानसिक अभिरुचि रीजनिंग से कितने कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सारी भी बातें उसमें बताई गई हैं। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से, कौन कौन सब्जेक्ट से, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग सब कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य ज्ञान देखते हैं कि सामान्य ज्ञान के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सामान्य ज्ञान में विज्ञान से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। विज्ञान का मतलब तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद इतिहास से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इतिहास में भी आपको एंशिएंट हिस्ट्री से भी मिलेगा, मॉडर्न हिस्ट्री से भी मिलेगा, और मिडिवल हिस्ट्री से, तीनों हिस्ट्री से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद संविधान से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद अर्थव्यवस्था से, संस्कृति से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। भारत के कृषि से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। भारत में व्यापार वाणिज्य से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। भारत की जनसंख्या से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पिछली जनगणना जो है वो 2011 में हुई थी। इसके सारे आंकड़े जो हैं वो आप ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा पर्यावरण से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा भारत के भूगोल से पूछा जाएगा, और विश्व के भूगोल से भी क्वेश्चंस इसमें देखने को आपको मिलेंगे। इसके अलावा मीडिया कम्युनिकेशन से मिलेगा, उत्तर प्रदेश से भी मिलेगा, जैसे कि संस्कृति, उसकी सामाजिक प्रथाएं क्या हैं, और विशिष्ट जानकारियाँ जो यूपी की हैं, इससे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको उत्तर प्रदेश में पुलिस से और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था से आपको देखने को क्वेश्चंस मिलेगा। उत्तर प्रदेश के राजस्व से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। मानवाधिकार से आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आंतरिक सुरक्षा से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आतंकवाद से क्वेश्चंस मिलेंगे।
ऐसे ही हर एक टॉपिक को यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। और या अगर इसका आप और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप क्लिक करके टेलीग्राम पर जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये आप जहाँ भी पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में या घर में कहीं पर भी आप पढ़ते हैं, वहाँ पर आपके दीवार पर ये टॉपिक्स जो हैं वो सारे के सारे चिपके होने चाहिए, ताकि आपको पता चले कि मैंने कितना कोर्स कवर कर लिया है और कितना कवर करना बाकी है। इससे क्या होगा कि आपके लिए एक मोटिवेशन बना रहेगा कि नहीं अभी कितना पढ़ना है या कितना मैंने पढ़ लिया है, और इसी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो ऐसे ही सारे टॉपिक्स आप यहाँ पर देख पाएंगे, जैसे कि पुरस्कार से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जीएसटी से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें, और यहाँ पर साइबर क्राइम से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अनुसंधान एवं खोज से क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा पुस्तक एवं लेखकों से आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जीएस में। उसके बाद सामान्य हिंदी की अगर बात करें तो इसमें वर्णमाला से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तत्सम 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 तद्भव से क्वेश्चंस मिलेंगे, पर्यायवाची से भी क्वेश्चंस देने वाला है, विलोम भी होगा, अनेकार्थी शब्द भी होगा, वाक्यों के स्थान पर एक शब्द भी, इससे भी क्वेश्चंस मिलेगा आपको, लिंग वचन कारक से भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, सर्वनाम से मिलेंगे, विशेषण से मिलेंगे, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना होगा, इससे भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, समरूपी समानार्थक शब्द से आपको इसमें क्वेश्चंस मिलने वाले हैं सामान्य हिंदी के तहत। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं क्रिया से मिलेगा, काल से, वाच्य से, अव्यय से, उपसर्ग से, प्रत्यय से और संधि से भी इसमें क्वेश्चंस मिलेगा आपको। इसके अलावा समास होगा, विग्रह होगा, समास विग्रह होगा, इसमें मुहावरे और लोकोक्तियों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रस छंद अलंकार से पूछा जाएगा, और कुछ अपठित बोध भी होगा, अर्थात आपको पैसेज एक दे दिया जाएगा, उसमें कुछ खाली जगह होंगी, उस पैसेज को पढ़ करके इन जगह को जो है वो फिल करने को दिया जाएगा, ये अपठित में आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा हिंदी के कवि, लेखक और उनकी रचनाओं से भी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको हिंदी में जितने भी पुरस्कार मिले हुए हैं उससे भी क्वेश्चंस मिलेंगे, और कुछ विविध जो होते हैं उससे भी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेगा। इसके बाद अगर मैथ की बात करें तो मैथ में भी यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं कि किन किन टॉपिक्स से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसको आप देख सकते हैं। जैसे कि नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, सरलीकरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा, दशमलव और भिन्न से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इसके अलावा अनुपात समानुपात से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इसके अलावा प्रतिशत से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, लाभ और हानि से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, डिस्काउंट से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, साधारण ब्याज होगा, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज भी होगा, और भागीदारी से भी होगा। इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें अंकगणित से ही केवल क्वेश्चंस पूछेगा, अंकगणित से ही केवल क्वेश्चंस पूछने वाला है गणित में। इसमें जो है वो एडवांस आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, इसमें क्षेत्रमिति से भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, कुछ मिलेंगे, लेकिन केवल अंकगणित और क्षेत्रमिति इन दोनों पर ही आपको केवल फोकस करना है, एडवांस इसमें नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग तो औसत से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, समय और कार्य से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, समय और दूरी से पूछा जाएगा, सारणी और ग्राफ से भी मिलेगा, और इसमें जो है वो मेंसुरेशन से आपको क्वेश्चंस मिलने वाला है। इसमें एडवांस कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको तार्किक आरेख से क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि वेन डायग्राम से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद प्रत्यक्ष ज्ञान बोध से कुछ मिलेंगे, शब्द संरचना से कुछ मिलेंगे, अक्षर संख्या श्रृंखला से आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इसमें। उसके बाद शब्द निर्माण, वर्णमाला, आंशिक रूप से समरूपता से क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसमें दिशा ज्ञान परीक्षण से क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें प्रभावित तर्क से जो तर्क वाले क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो भी क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी से भी आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि जनहित वाला जो टॉपिक है इससे मिलेगा, कानून एवं शांति व्यवस्था इससे मिलेगा, सांप्रदायिक सद्भाव से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, अपराध नियंत्रण से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद विधि का शासन से मिलेगा, अनुकूलन की क्षमता से मिलेगा, व्यवसायिक सूचना से आपको क्वेश्चंस मिलने वाला है,
पुलिस प्रणाली से भी आपको क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेगा। समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था है, इससे भी आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा व्यवसाय के प्रति जो संवेदनशीलता होती है उससे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। मानसिक दृढ़ता से अगर आपको इसमें से क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद अल्पसंख्यकों के अधिकार और संवेदनशीलता से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। लैंगिक समानता से, लैंगिक संवेदनशीलता से आपको इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आईक्यू से क्या क्या मिलने वाला है इसमें, तो आईक्यू से इसमें समानता परीक्षण देखने को आपको मिलेगा, असमानता चिन्ह को इसमें पहचानने को मिलेगा, श्रृंखला पूरी करने के लिए मिलेगा आपको रीजनिंग में। इसके अलावा संकेत लिपि से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा दिशा ज्ञान परीक्षण भी किया जाएगा इस आईक्यू वाले टेस्ट में। उसके बाद आपको ब्लड रिलेशन से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वर्णमाला के आधारित प्रश्न आपको देखने को इसमें मिलेंगे। समय क्रम परीक्षण से आपको क्वेश्चंस मिलेगा। वेन आरेख से आपको इसमें क्वेश्चंस मिलने वाला है और चार्ट से भी इसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा क्रम व्यवस्था से भी इसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद रीजनिंग में कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे कि समरूपता से दे देगा, कुछ चार ऑप्शंस दे देगा, उसमें पूछेगा कि इसमें से कौन असमान है, ऐसा करके आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेगा। समानता से पूछ लेगा, भिन्नता से कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, कुछ खाली स्थान भरने को दे देगा उससे पूछेगा, समस्याओं को सुलझाने से आपको क्वेश्चंस पूछेगा और निर्णय लेने की क्षमता से आपसे कुछ क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा निर्णय क्षमता से और दृष्टि स्मृति से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। विभेदन क्षमता से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पर्यवेक्षण से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और संबंधों से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा अवधारणा से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और अंकगणित के आधार पर कुछ तार्किक कर्म में भी आपसे रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे। और इसके अलावा शब्द और आकृति वर्गीकरण से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और अंकगणितीय श्रृंखला से भी आपको कुछ इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इतने सारे टॉपिकों से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, लेकिन इन सारे टॉपिकों में आपको कौन सा टॉपिक पहले कवर करना है, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर की बुक लेनी होगी। और प्रीवियस ईयर वाली बुक में आप देखेंगे कि जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस टॉपिक को आप पहले कवर करेंगे और जिस टॉपिक से सबसे कम क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक को आप सबसे बाद में कवर करेंगे। इस प्रकार से अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित मानिए आपकी सफलता जो है वो तय हो जाने वाली है, इस बार फिक्स हो जाने वाली है। इसके अलावा अगर आप YouTube से अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसके लिए इस चैनल पर आपको वीडियो डेली बेसिस पर अपलोड किए जाते रहेंगे। आप यहां से भी आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और बाकी की आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। और इसके अलावा अगर अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या चैनल के पेज पर जा करके आप वहां से देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।